Good morning, my dear students. So let us discuss the group 15 elements or your nitrogen family. प्यारे बच्चों, हमने आपको ऑलरेडी इससे पहले वीडियो लेक्चर दिया है जिसमें इनका अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एनामोलस बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज का हम जो पॉइंट देखेंगे दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम पॉइंट्स आज देखेंगे, द पॉइंट विल बी योर ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब हमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को नॉट इन डिटेल ब्रीफ में पढ़ना है। सबसे पहले फिर से आप ग्रुप 15 एलिमेंट्स को लिखें। दैट इज योर नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, द नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, नेक्स्ट आपका आर्सेनिक, एटॉमिक नंबर 33, फिर आपका हो गया एंटीमनी, एटॉमिक नंबर 51, और लास्ट आपका हो गया बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83। आप जानते हो कि इन सबों का जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज योर NH2Np3। और मेन एम किसी भी एलिमेंट का होता है ऑक्टेट को अटेन करना, ऑक्टेट को सेटिस्फाई करना। तो ये दो ही पॉइंट से हो सकता है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि ऑलरेडी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है। तो नेचुरली आउटर मोस्ट सेल आपका nth है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब या तो ये 3 लेकर के 8 बना लें, नहीं तो ये 5 दे दें, तो प्रीवियस सेल जो होगा, इनर सेल जो होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आइदर आप कह सकते हैं, आइदर दे गेन या दे कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, और दे कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन ये पांचों लूज कर देंगे तो जो प्रीवियस सेल होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इन जनरल एक कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब सवाल ये उठता है कि नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम नाइट्रोजन की ही बात करें मेनली, देन व्हाट विल बी द लोएस्ट एंड व्हाट विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? The lowest oxidation state, the lowest oxidation state is equal to -3। इनका जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह आपको क्या होगा? -3, जबकि आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट विल बी योर +5। जो आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा आपका +5।
लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। यदि नाइट्रोजन आप लिखते हैं इन अमोनिया, इफ वी कंसीडर अमोनिया, तो अमोनिया में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3। लेकिन अगर आप यही नाइट्रिक एसिड लिखते हैं, इन दिस नाइट्रिक एसिड the oxidation state of nitrogen is +5। if you write N2O5, जिसको आप डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कहते हो, the oxidation state of nitrogen is +5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ठीक है, ये तो लोएस्ट है, ये तो हाईएस्ट है, बट व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? देन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स दे आर -3, +3 एंड +5। ये आपको मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा। most common oxidation state, this is your most common oxidation state। now if we consider -3 oxidation state, अगर हम केवल फोकस करें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो हम लिख सकते हैं the stability of -3 oxidation state, the stability of -3 oxidation state decreases down the group, decreases down the group। कहते हैं इसका क्या रीजन होगा? रीजन बड़ा सिंपल है भाई। देखिए, आप नाइट्रोजन की बात करते हो तो नाइट्रोजन में -3 हो सकता भाई। -3 कब होगा? जब ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, बिकॉज नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये 3 लेगा, तो 3 चूंकि इसने गेन किया, सो -3। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। आप जान रहे हो भाई, ये बिस्मथ मेटल है, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी सेमी मेटल है, मेटलॉइड है, तो इनके केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मेटल कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मेटल विल ओनली लूज इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई आपका जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी ग्रुप में डिक्रीज होगा। Now, if we consider positive oxidation state, यदि आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज मेनली और +3 एंड +5, दो ही मेन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें द स्टेबिलिटी ऑफ +3 oxidation state, the stability of +3 oxidation state increases down the group। increases down the group कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बिस्मथ का 3+ है, it will be more stable than your एंटीमनी के 3+ से। अगर कोई कहे कि 3+, हम एंटीमनी की भी बात करें और बिस्मथ की भी बात करें, तो बिस्मथ का 3+ विल बी मोर स्टेबल। लेकिन ठीक इसका रिवर्स होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। मीन्स द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, the stability of +5 oxidation state, it will decreases down the group।
जो +5 का स्टेबिलिटी होगा ये ग्रुप में आपको ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा। हमें उम्मीद है कि आप क्लास 11th में इसको पढ़े हो। दिस इज ओनली वन रीजन, इट इज ड्यू टू योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको याद होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा, जबकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा। नाउ द अदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, the other positive oxidation state exhibited by nitrogen is +1, +2 and +4. The other positive oxidation state exhibited by nitrogen is your +1, +2 and +4. It disproportionate readily. It disproportionate readily. डिस्प्रोपोर्शनेट कहने का मतलब, क्योंकि ये बीच वाला जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ये लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये ब्रेक करके सेल्फ ऑक्सीडाइज और सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर, सी दिस इज नाइट्रस एसिड वेयर नाइट्रोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये आपको डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा इन योर HNO3 H2O एंड द अनदर प्रोडक्ट इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए यहां नाइट्रोजन +3 है, ये नाइट्रोजन +5 हो गया एंड दिस नाइट्रोजन विल बी योर +2। तो +3 से +5 increase in oxidation number and +3 to +2 you can say this is your decrease in oxidation number। तो देखिए यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों कहे, क्योंकि दिस +3 इंक्रीज कर गया +5 में और वही +3 डिक्रीज कर गया आपको +2 में। सो जो भी इंटरमीडिएट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट विल रेडिली अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये आपको डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। इट इज नॉट ओनली ट्रू इन केस ऑफ नाइट्रोजन बट इट इज ऑल्सो ट्रू इन केस ऑफ फॉस्फोरस। कहता है ये कोई जरूरी नहीं कि केवल नाइट्रोजन में ही ऐसा हो, ये आपको फॉस्फोरस में भी होगा। One very important aspect regarding this oxidation state topic, जिसको आप वैलेंसी से जब रिलेट करोगे then you may write the maximum covalency of nitrogen, the maximum covalency of nitrogen is equal to your 4, while for phosphorus or other element it will be your 6। कहता है इसका क्या रीजन है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसको बताया। इसका रीजन है देयर इज नो वैकेंट d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन while there is vacant d ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस। आप देखिए इसमें कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये आपको अमोनियम आयन बना रहा है। हैविंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp3। यहां देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है, -3, इट इज योर -3। लेकिन फॉस्फोरस ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर सकता है अप टू 6, सच एज इन केस ऑफ योर Pf6-। तो इसमें आपका जो फास्फोरस है इट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो ये फास्फोरस अपनी कोवेलेंसी को क्यों एक्सपेंड किया, इसलिए एक्सपेंड किया क्योंकि इस फास्फोरस में आपका कह सकते हैं फास्फोरस हैज वैकेंट
d orbital in its valence cell. फास्फोरस के वैलेंस सेल में वैकेंट d ऑर्बिटल है, लेकिन इस तरह का कोई वैकेंट d ऑर्बिटल आपके नाइट्रोजन में नहीं है. सो this is all about your oxidation state of group 15 element or nitrogen family. In my next video lecture, I will discuss another chemical properties of group 15 elements. Thank you.